हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी छोटी बेटी की बर्थडे की प्रिपरेशन कुछ शेयर करूँगी। ये प्रिपरेशन मैं कुछ दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना होता है, तो इसलिए मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ ताकि बिल्कुल उस टाइम पे लोड ना पड़े। लेकिन ये जो है मैं बड़ी बेटी का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। आज मैं कुछ अलग सा सैंडविच उसे दे रही थी, तो इसलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। मैंने जल्दी से कुछ वेजीज़ चॉप कर लिए हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। इसमें बस मैं नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ये मिक्स्ड वेज ऑमलेट बना रही हूँ मैं पहले। इतनी वेजिटेबल्स मैंने 3 अंडों के साथ ली थी। वो रोटी सब्ज़ी स्कूल ले जाना पसंद नहीं करती है, इसलिए मुझे जो भी उसे वेजिटेबल्स खिलानी होती है मैं या तो सैंडविच में कर देती हूँ या फिर पराठे में स्टफ़ कर देती हूँ। वैसे वो खा लेती है। ये देखिए, आज मैं अपने स्टेनलेस स्टील के ट्राई प्लाई फ्राइंग पैन में बना के दिखा रही हूँ। वैसे ऐसे अच्छे से ग्रीस करने से फिर स्टिक नहीं होता है। स्टार्टिंग में मुझसे 1-2 बार अंडा नीचे चिपक गया था क्योंकि प्रॉपर हीटिंग नहीं हुई थी ऑयल की। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट अप हो जाए। अगर ज़्यादा हीट हो गया तब भी स्टिक करेगा। अगर ठंडे ऑयल में आपने डाल दिया तो तब भी स्टिक करेगा। तो ऐसे मैंने ब्रेड की साइड्स काट ली थी और इन पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लिया। और मैंने ऑमलेट को भी इसी शेप में काट लिया है, ब्रेड की शेप में, और फिर इसमें लगा दूँगी और ऊपर से चीज़ स्लाइस लगाऊँगी और एक यम्मी सा सैंडविच बन के तैयार हो गया था। इसको आप पैन में भी सेक सकते हैं। मैंने जो है सैंडविच मेकर की ग्रिल वाली प्लेट लगा के इसे ग्रिल कर लिया था, तो अच्छी सी लाइन्स आ जाती हैं क्रिस्पी सी इस पे। मेरा ये 3 इन 1 सैंडविच वॉफ़ल मेकर है। इसमें मैं वॉफ़ल्स भी बनाती हूँ, सैंडविच भी ग्रिल कर सकती हूँ और नॉर्मल जो ट्रायंगल सैंडविच होता है वो भी बना लेती हूँ। इसके साथ 3 प्लेट्स प्रोवाइडेड हैं। मैं पहले भी इसका रिव्यू दे चुकी हूँ। पहले इसे प्रीहीट करना होता है, फिर जब इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो इसका मतलब ये हीट हो चुका है। तब मैं इसे खोल के और इसको ग्रीस कर लेती हूँ प्लेट्स को और फिर सैंडविच रख देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इस पर और काफ़ी क्रिस्पी सा बना है। इसे मैंने हाफ़ करके रखा था बेटी के टिफ़िन में ताकि वो ईज़िली खा सके। और ये इन दोनों का फ्रूट टिफ़िन तैयार हो गया है नट्स के साथ। और ऐसे मैंने बड़ी बेटी को मेन टिफ़िन दिया था। वैसे मैं खीरा भी देती हूँ, लेकिन अभी खीरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने सिर्फ़ गाजर और एप्पल्स दे दिए। और छोटी बेटी की बर्थडे एक्चुअली हो गई थी पहले ही। मैं होम टाउन गई हुई थी उस टाइम पे देवर की शादी के लिए। तो हमने वहाँ पर फैमिली के साथ बस केक वेक काट लिया था और कुछ करने का टाइम नहीं था। तो जब वापस आए हम लोग, तो वीकेंड तो निकल चुका था, इसलिए पार्टी उस वक्त नहीं रख सकते, तो मैंने नेक्स्ट वीकेंड पे रखी हुई थी सैटरडे को। तो बीच में इन लोगों का दिल किया कि हम कुछ सेलिब्रेट करें, तो इन लोगों ने डोनट्स ऑर्डर कर दिए थे। ये डोनट्स होते तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टेस्टी हैं, लेकिन ये लोग खाती नहीं है, मंगा तो लेती हैं शौक में। एक और बार इन लोगों ने मंगाया था काफ़ी दिन पहले, लेकिन टेस्ट करके फिर छोड़ दिया था। मैंने इन लोगों से कहा भी कि तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम खा नहीं पाती हो, लेकिन तब भी ये लोग नहीं मान रही थी। और ये देखिए मैक्रोन्स भी ऑर्डर किए हैं। इन दोनों को देख के कलर बस अच्छा लगा तो ये मंगा लिए, लेकिन थोड़ा सा खा के फिर छोड़ दिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी इनका रिएक्शन। और मैक्रोन्स का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट सा होता है, इसलिए भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। और ये देखिए इसने नटेला डोनट मंगाया था, जो कि अभी आप देखिएगा वीडियो में, इसने नहीं खाया बिल्कुल भी। बस इन लोगों को शौक़ होता है टीवी में देख के कि बच्चे खा रहे होते हैं डोनट्स, तो ये लोग भी शौक़ में मंगा लेती हैं, लेकिन फिर खाती नहीं हैं। वो बड़ी बेटी ने पिज़्ज़ा भी मंगाया हुआ था अपने लिए, तो उसने वो पहले ही खा लिया था, उसका पेट काफ़ी भर गया था, तो उसने इसलिए ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया। ये देखिए ये कैसे बस उसकी चॉकलेट निकाल के खा रही है। ऐसी चीज़ों में भी ये काफ़ी पिकी है, हर चीज़ ऐसी मीठी भी नहीं खाती है। ये फाइनली मुझे ही खा के ख़त्म करना पड़ा था। और फ़ौरन बाइट लेते ही इसने मुँह बना के थम्स डाउन दिखा दिया था कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने भी इस बार कह दिया कि अब याद रखना ये कि तुम्हें डोनट्स पसंद नहीं आते हैं तो अब कभी कहना नहीं मुझसे मंगाने को। वैसे तो मैं ये कलर वाली चीज़ें अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इसकी बर्थडे थी तो मैं इसके लिए मंगा देती हूँ। लेकिन ये देखिए ये भी इसे पसंद नहीं आया है, थोड़ा-सा खा के ये भी इसने छोड़ दिया था।
और ये अब मैं बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बेटी से पूछ के सब उसके फ्रेंड्स के नाम लिख के जिन्हें उसने बुलाना था। ये ज़्यादा अभी किसी के साथ खेलती नहीं है, बस इसकी 4-5 ही ख़ास फ्रेंड्स हैं और उन्हें ही वो बुलाना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आसानी से मैनेज हो जाएगा और मुझे अकेले ही करना था मैनेज, क्योंकि सैटरडे को हस्बैंड का ऑफ़िस था और मुझे इसलिए अकेले ही सब कुछ मैनेज करना था, बच्चों को गेम्स खिलवाना और बाकी खाने की चीज़ें भी देना। और मुझे अच्छा भी लगता है सारा काम खुद करना, क्योंकि फिर आप अपने हिसाब से करते हो और बच्चे भी फिर रिलैक्स रहते हैं, इतना ज़्यादा ऊधम नहीं काटते हैं। मेरी छोटी बेटी ने हेलो किटी की थीम रखी थी अपनी बर्थडे की, तो मैंने सोचा ये सारे डेकोरेशंस और केक टॉपर्स भी मैं खुद ही बनाऊँ। तो मैंने ऐसे प्रिंट आउट निकाल लिए थे छोटे-छोटे हेलो किटी के और उन्हें कलर करके कट कर लिया था और फिर मेरे पास चोको बिक्स का बॉक्स पड़ा हुआ था। उस पर मैंने स्टिक करके और इनका कटआउट काट लिया। अगर ऐसे ही केक टॉपर्स आप अमेज़न से लेंगे तो वो अराउंड 400 के आते हैं। और मैंने कहा एक ही बार यूज़ होना है इन्हें, बस केक पे लगाना है और फिर निकाल देना है, तो ऐसे इतना मनी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ हो सकता है मैं बजटिंग करती हूँ कि फ़ालतू की चीज़ों में पैसे वेस्ट ना हो। और केक भी मैं इसीलिए खुद बनाती हूँ क्योंकि छोटी बेटी बाहर का केक खाती भी नहीं है और वो अननेसेसरीली बहुत महंगा भी होता है अगर आप किसी थीम का बनवा रहे हैं। और मैंने देखा है इतने छोटे बच्चे ज़्यादा शौक से केक खाते नहीं हैं, उनका अक्सर बचता ही है तो वो फेंकना पड़ता है फिर, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा खा के वो छोड़ देते हैं प्लेट्स में। शौक में ले तो लेते हैं उनका कलर और डिज़ाइंस देख के, लेकिन फिर सब बच के फेंकता है। तो ऐसे मैंने सारे कट कर लिए थे और काफ़ी ध्यान से कट करना था क्योंकि इसके व्हिस्कर्स पतले-पतले थे। तो थोड़ी मेहनत का काम था और फिर मैंने देखा कि पीछे ये चोको बिक्स का दिख रहा था प्रिंट, तो मैंने इस पर प्लेन पेपर लगाया पीछे और अंदर बीच में टूथपिक लगाई केक में फ़िक्स करने के लिए। मैंने इसमें सिंपल ग्लू ही यूज़ कर ली थी, हॉट ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो जो मैंने वीडियोस देखे थे उन लोगों ने हॉट ग्लू यूज़ की हुई है, लेकिन मेरा काम फेविस्टिक से हो गया था। बस ये ध्यान रखना है कि टूथपिक के नीचे पॉइंटेड वाली साइड पर ग्लू ना लगे, क्योंकि वो साइड केक में जाएगी। तो फिर मैंने इस पेपर को भी स्टिक करने के बाद शेप में काटा था, तो टोटल 3 बार हर एक शेप को मुझे काटना पड़ा था। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन अगर आप पहले से इसे तैयार करके रख लें थोड़ा-थोड़ा करके तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने डेकोरेशंस भी काट लिए थे, 3-4 मैंने प्रिंट आउट निकाले बड़े साइज़ के हेलो किटी के और उस पे हम लोगों ने खुद ही कलर किया था बच्चों के साथ मिलके। और फिर उसको कार्डबोर्ड पर स्टिक करके मैंने वो हैंग करने के लिए बना लिए थे। और ये देखिए हैप्पी बर्थडे का छोटा सा बैनर केक टॉपर मैंने ऐसे बनाया है, ये भी मैंने यूट्यूब पे ही देख के बनाया। ऐसे आप कुछ भी केक टॉपर्स के डेकोरेशंस बना सकते हैं आराम से। अगर आपको घर पर ही केक बनाना है या फिर इवन आप बाहर से सिंपल केक लेके उसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे आपके काफ़ी पैसे बच जाएँगे। तो ऐसी चीज़ों में आप बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी काफ़ी एन्जॉय करेंगे। और ये मैंने क्रेप पेपर मँगा लिए थे अमेज़न से, ये 10 शीट्स आई हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर्स की, तो मैं अभी पिंक और पर्पल शीट्स यूज़ कर रही हूँ। इसके मैंने ऐसे फ्लावर बना लिए थे और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और थोड़ा डिफ़रेंट सा डेकोरेशन हो गया था। जैसे बलून्स और बैनर तो मैंने अमेज़न से मँगाया ही था, तो वो दूसरी वॉल पे लगाया था और ये अलग वॉल पे लगा लिया था। और पार्टी से 2 दिन पहले ही मैंने ये सब कवर्स वॉश करके फिर से चढ़ा दिए थे और बाकी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग भी कर दी थी क्योंकि पार्टी यहीं पर होनी थी।
ये सब करते हुए मेरी नज़र पड़ी फ़ैन्स पे, तो मैंने देखा वो बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने फिर सोफ़े पे चादरें डाल दी जो धुलने वाली चादर थी। वैसे मैंने काफ़ी दिन से फ़ैन साफ़ नहीं किए हैं क्योंकि हस्बैंड ही ज़्यादातर करते हैं। लेकिन अब मैंने एक लैडर मँगा ली है जिस पर आराम से चढ़कर मैं कर सकती हूँ, तो मैं आज पहली बार वो ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो ये आज ट्राई करके देखती हूँ। लैडर काफ़ी सेफ़ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे तब भी काफ़ी डर लग रहा था। ये देखिए ईज़िली फ़ोल्डेबल लैडर है और आप आसानी से इसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी हुई है, तो इसे इसमें टूटने का या इसके गिरने का डर नहीं है। अगर आपको ये चेक करनी हो तो अमेज़न का लिंक मैं शेयर कर दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ये 4 स्टेप लैडर है और काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है। ये वेट भी अराउंड 150 केजीज़ तक हैंडल कर सकती है। और ये देखिए मैंने फाइनली डरते-डरते फ़ैन साफ़ कर लिया। और मैं ज़्यादा इसलिए डर रही थी क्योंकि मैं अकेली थी घर में और मुझे ये डर था कि अगर मैं गिरूँगी तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। लेकिन मैं फ़ालतू में ही डर रही थी क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी लैडर है। इसमें ज़रा भी ये हिलती नहीं है और गिरने के या इसके पलटने के कोई चांस नहीं है। इसे फ़ोल्ड करना भी बहुत आसान है, बस ये येलो हैंडल टाइप दिया हुआ है, इसे आप पकड़ के खींचें तो ये अपने आप फ़ोल्ड हो जाती है। और फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर से सारे जाले साफ़ किए, छोटे-छोटे जो जाले कोनों में हो जाते हैं वो वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये मैंने एक बर्थडे बैनर सेट लिया था पिंक एंड गोल्डन में, और इसके साथ ये आया था एक टेप जिसमें आप बलून्स लगा के गार्लैंड बना सकते हैं, और बलून ग्लू आया था। और ये जो कर्टेन्स हैं पिंक, ये मैंने अलग से लिए थे, और उस बैनर के सेट के साथ ये बलून्स आए थे, 50 बलून्स हैं। और ये बाकी डेकोरेशंस ये मैंने बनाए थे। और ये 6 वाला फॉयल बलून मेरे भाई के बेटे की बर्थडे का है, मैं ले आई थी होम टाउन से, वो भी 6 इयर्स का हुआ था तो उन्होंने सेव कर लिया था मेरी भाभी ने। और ये बड़े हेलो किटी के कटआउट्स भी मैंने प्रिंट निकाला था और इन लोगों से कलर करवाया और फिर कार्डबोर्ड पे चिपका के उसे कट कर लिया था। अपने आप ये सब करने का ये फ़ायदा है कि आप बच्चों को भी साथ में लगा सकते हैं और आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। ये सब तैयारी मैं इन लोगों के स्कूल जाने के बाद भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये इन लोगों के साथ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों बहुत एंजॉय करती हैं और अपने आइडियाज़ भी देती हैं, स्पेशली बड़ी बेटी तो अब वो काफ़ी आइडियाज़ देने लगी है और काफ़ी इंटरेस्ट लेती है और साथ में मेरा हाथ भी बटाती है। अभी इसे बलून मुँह से फुलाने का शौक़ हो रहा था, तो इतनी मेहनत करके इसने थोड़े से ऐसे फुला दिए थे। मैं तो एयर पम्प से ही फुलाती हूँ और इसे वैसे खाँसी भी हो रही थी, तो मैं इसे कह रही थी कि आराम से करो, एकदम से इतना ज़ोर नहीं लगाओ कि खाँसी ज़्यादा बढ़ जाए कहीं। ये बलून्स का सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें टोटल 50 बलून्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। ये सारे कलर्स ही मुझे बहुत पसंद आते हैं और इन बलून्स की क्वालिटी भी अच्छी है, ये आसानी से फूटते नहीं हैं। मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी अगर आपको देखना हो। वैसे तो फॉयल बलून के साथ सेट हेलो किटी का भी मिल रहा था, लेकिन मैंने फॉयल बलून लिया नहीं क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। एक बार मैंने फॉयल बलून्स के साथ का सेट मंगाया था तो एक उसमें से फूला ही नहीं था, जो मेन था केक के शेप में, तो तब से मैं अवॉइड करने लगी हूँ फॉयल बलून्स लेना। तो ये बलून सेट के साथ जो गार्लिन टेप आया है काफ़ी इजी टू यूज़ है, इसमें होल्स हैं, इसमें आप आराम से बलून्स को लगा सकते हैं। को सर्कुलर शेप में लगाना हो, कर्व में लगाना हो या स्ट्रेट, इसे कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड में आप बस रोल को फिक्स कर दीजिए कहीं, और फिर यूज़ के बाद वापस बलून्स निकाल के आप आराम से इस टेप को रीयूज़ कर सकते हैं। अराउंड 45 बलून्स में ही काफ़ी बड़ा ये बन गया था, तो मैंने फिर बाकी बलून्स नहीं यूज़ किए क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी और फिर ज़्यादा बलून्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर उन्हें डिस्कार्ड करना एक प्रॉब्लम होती है। और ये बर्थडे बैनर मैंने ऐसे लगा दिया था, इसके साथ रिबन आता है, उसमें ये आराम से फिट हो जाता है। इन सारे डेकोरेशंस में मैंने बड़ी बेटी की काफ़ी हेल्प ली, उसने वीडियो बनाने में भी मेरी हेल्प की और आइडियाज़ देने में भी, और ये भी बताने में कि सीधा लग रहा है या नहीं। तो बलून्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊं। ऐसे मैंने पहले स्ट्रेट लगा के देखा, उससे कहा कि फ़ोटो ले लो इसका ताकि पता चले कि ये सही लग रहा है या नहीं।
लेकिन फिर ऐसे हम लोगों के लाइट में अड़ रहा था, तो फिर मैंने सोचा साइड में ही लगा दूँ। तो ये है फाइनल लुक सारी डेकोरेशंस का। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है सब। कटआउट्स भी मैंने लगा दिए हैं और बाकी चीज़ें भी परफेक्ट लग रही हैं। और मैंने टेबल कवर मंगाया था पिंक चेक्स का, वो क्लॉथ का टेबल कवर है। और साथ में छोटी टेबल का भी एक मैंने कवर मंगा लिया था। आजकल मुझे क्लॉथ वाले टेबल कवर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने वो भी अमेज़ॉन से ही मंगाया था। और ये देखिए दूसरी साइड वॉल पे मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे और इधर मेन डोर के पास है, ये लाइट्स पहले की रखी हुई थी मेरे पास, फ्रोज़न थीम की लाइट्स हैं, तो मैंने ये इधर टांग दिए। तो ये था हमारा मिनिमल सा डेकोरेशन बर्थडे का। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो भी आइटम्स मैंने अमेज़ॉन के यूज़ किए हैं मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और ये टेबल कवर को बचाने के लिए, ताकि उस पे स्टेन्स ना लगें खाने के, मैंने ट्रांसपेरेंट कवर उस पे बिछाया था। तो ये न्यू ही निकाला था मैंने, इस पर वाइट पाउडर सा लगा होता है, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। इसे बस वेट क्लॉथ से साफ़ करें तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन ये वाइट पाउडर होता बहुत ज़्यादा है, देखिए चेयर पे भी सारा लग गया है। फिर मेरा काम और बढ़ गया था, मुझे फिर चेयर्स भी अच्छे से साफ़ करनी पड़ी।